नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों 2022 में नोबेल पुरस्कार का जो है वो दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं किन किन लोगों को 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे एग्ज़ाम है जनरल कंपटीशन के, उसमें अगर करंट अफेयर्स का जो अगर मतलब करंट अफेयर्स में अगर पूछे जाते हैं तो उसमें नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आना लगभग तय रहता है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो वर्ल्ड वाइड ये दिया जाता है, तो इसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1901। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है दोस्तों 29 जून 1900 को हुई थी, लेकिन जो इसका वितरण जो है वो किया गया 1901 में। 1901 से वितरण किया जाने लगा और पहली बार जो है सिर्फ पांच क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तथा पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया। यानी पहले सिर्फ पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। ये जो मतलब अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को जो है नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में, और इसका जो स्थापना तो 1968 में हुआ था, लेकिन दिया जाने लगा 1969 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 6 क्षेत्रों में। दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है इसको 1968 में लाया गया है ना। पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी एर्नोक्स, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक है ना, ये महिला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो दोस्तों इसमें 3 नाम आते हैं। एल.एस. बियालियास्की, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। दूसरा है मेमोरियल, रूसी मानवाधिकार संगठन, यानी ये संगठन को दिया गया है दूसरा नंबर जो मेमोरियल है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एक संगठन है, यानी 2 संगठन और एक व्यक्ति को दिया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला? तो दोस्तों यहाँ भी 3 नाम आता है। ये पहला नाम है कैरोलीन रूथ बर्टोजी, जो अमेरिका की रहने वाली है। मोर्टेन पीटर मेंडल, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। और बैरी शार्पलेस, जो अमेरिका के रहने वाले, यानी संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? दोस्तों यहाँ भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। दूसरा नाम है जॉन क्लॉसर, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और तीसरा नाम है एंटोन जीलिंगर, है ना, जो ये भी ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार जो है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? यहाँ भी दोस्तों 3 नाम आता है। पहला नाम है बेन एस बर्नानके, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। और फिलिप एच डायबविग, ये भी अमेरिका के ही रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं, तीनों जो है अमेरिका के ही रहने वाले हैं। यानी इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को दिया गया है और तीनों अमेरिका के ही रहने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसमें है कि बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। समिति ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया है
और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली है कि बैंकों को पतन से बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा रहा ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह आपको हमारे वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।